राधे राधे। तो जैसे कि आप सब जानते हो, कल पावन एकादशी की तिथि है और बहुत खास एकादशी है क्योंकि कल से कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है। आप सबने पुरुषोत्तम मास में जो सब नियम करे और अपना उत्साह दिखाया, उससे एक कदम अधिक उत्साह थोड़ा अब कार्तिक मास में दिखाना होगा। भगवान का सबसे प्रिय मास कार्तिक मास है। हर साल इस पे हम लोग नियम करते हैं। इस मास को नियम सेवा भी बोला जाता है। और श्री गुरुदेव बताया करते थे, अगर कोई भी मनुष्य अगर इस मास में कोई नियम नहीं रखता है तो वो पाप का अधिकारी बनता है। कोई भी मनुष्य, इसमें कोई धर्म निरपेक्षता नहीं है कि भाई इस धर्म को रखना चाहिए। इससे ये नियम सेवा का मास है, इसमें नियम सेवा जरूर होनी चाहिए। जितनी साधना हम लोग करते हैं, थोड़ा सा उससे अधिक साधना करके नियम लेंगे। और अपने जो सब लोग हैं वो हर साल एक नियम के साथ इस मास का निर्वाह करते हैं। तो जो कुछ नियम है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सुबह उठने का, सबसे पहले हम लोग जब सुबह उठें तो सूर्य उदय से पहले उठना है हमें, ब्रह्म मुहूर्त में। सूर्य उदय से पहले उठना भी है और सूर्य उदय से पहले हो सके तो हमें स्नान भी करना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का भी एक बड़ा महत्व है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, सुबह उठते हैं और फिर माला वगैरह करते हैं, मुंह हाथ धो के, और बाद में स्नान करते हैं। तो बाकी समय के लिए ठीक है, लेकिन कार्तिक मास के लिए हमें प्रयास यही करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। कुछ लोग गर्म पानी से नहीं नहाते, ठंडे पानी से नहाते हैं, वो सबका अपना अपना नियम है, कैसे भी करके, पर स्नान होना चाहिए कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में। उसके अलावा हम लोग हर साल, तो हमेशा लगभग पिछले 10-15 साल से ये नियम है कि हम लोग इस मास में, और राधा कुंड में, ब्रज में, वृंदावन में, सब लोग जितने भी संत महात्मा वहाँ सब लोग जो वास कर रहे हैं और इस नियम सेवा का पालन करते हैं, वो लोग स्नान करते हुए खास करके इस मास में कोई साबुन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल नहीं। बल्कि कपड़े धोने के लिए भी वो लोग तो नहीं करते। मगर हम लोग थोड़ा, क्योंकि शहर में रह रहे हैं, दूसरे इधर धाम में नहीं रह रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एक प्रिविलेज ले लेते हैं कि हम कपड़े वगैरह तो वैसे ही धुलते रहेंगे साबुन वगैरह से, लेकिन स्नान और हाथ धोने इत्यादि में हम लोग साबुन का इस्तेमाल नहीं करते थे आज तक। पर अब क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, थोड़ा समय में परिवर्तन आ गया है। बड़े सारे परिवर्तन आप देख ही रहे हो, ब्रज में भी हो रहे हैं। कितने सारे मंदिर अभी नहीं खुल पाए हैं, और विशेष तौर पे हम लोगों को आजकल हाथ धोने का और अपना ध्यान रखना है। तो इसीलिए, क्योंकि अब वायरस चल रहा है, तो मैं आपसे बड़ा इस बात पे आग्रह नहीं करूंगा कि आपको हाथ धोने के लिए साबुन इस्तेमाल नहीं करना। हाथ धोने के लिए साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अगर बाल धोने के लिए भी शैम्पू इत्यादि करना है, या नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल करना है, क्योंकि सबका अलग अलग कार्य है। कोई कहीं काम पे जा रहा है, कोई कहीं काम पे जा रहा है। और अभी आज ही मैंने ये बात पढ़ी कि सबसे ज़्यादा वायरस अगर कहीं स्टोर हो जाता है या हमें लगता है, तो वो हमारे बालों से, वो बालों में आके वायरस अटक जाता है और वो उसी से संक्रमण होने लगता है। तो इसीलिए मैं इस बारी बड़ा आग्रह नहीं कर रहा हूँ। हालांकि गुरुदेव करते थे और उन्होंने ही बड़े आग्रह से हम लोगों का भी इस मास में साबुन इत्यादि सब छुड़वा दिया था कि एक मास के लिए हम लोग केवल मुल्तानी मिट्टी से ही स्नान करते थे, और हाथ वगैरह धोने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी, नहीं तो कहीं बाहर हुए तो साबुन अगर बड़ा ज़रूरत पड़ी इस्तेमाल किया। लेकिन इस साल जैसे कि अब समय परिवर्तन हो रहा है, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इस साल मैं इस पे बहुत आग्रह नहीं करूँगा। आप लोग अपने आप से देख सकते हैं, टाइम टू टाइम आपको अपने बालों को भी धोना होगा और साबुन लगा के, और हाथ तो बिल्कुल साबुन से ही धोंगे। हाथ के लिए तो कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बारी ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा एक सबसे बड़ा नियम हम लोगों का जो है, जो कार्तिक मास में खासकर, वो होता है दीपदान का। तो संध्या के समय हम लोगों को दीपदान करना है। जो लोग ये एक बड़ा कॉमन प्रश्न करते हैं कि हमने सुबह आरती कर दी, तो आरती करने के बाद दीपदान करना है, नहीं करना है। दीपदान का ही बड़ा महत्व है। दीप से ही करना है और दीपदान करना है। कई लोग चम्मच लेके करते हैं, कहीं सिर्फ जोत से करते हैं, ऐसे नहीं करना। दीप में लेके प्रॉपर दीपदान ही करना है। इसका बड़ा महत्व है। बड़ी बड़ी कथाएं हैं कि एक बारी गलती से एक चूहे ने ही अपने मुंह में बाती लगा के, ऐसे उसके मुंह में बाती आ गई, ये धूप की जो ये जोत जलाई होती है, और इसकी लौ से वो एकदम से उछल पड़ा, और उछलते उछलते ठाकुर जी को ऐसे दीप दिख गया उस चूहे से, क्योंकि उसके तो मुंह में लौ लग रही थी।
तो वो उछला, तो जैसे ही उछला तो वो ठाकुर जी को दीप दिखाना माना गया, और बोलते बस केवल उसके एक दिन ऐसे दीप दिखाने से वो चूहा जो है उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, चूहे के देह से ही। तो इसीलिए ऐसी और कई कई ऐसी कथाएं हैं। तो इसलिए खास इसमें जो हम लोग एक नियम लेते हैं, वो लेते हैं दीप दान का। तो रोज संध्या के समय 1 महीने हमें दीप दान करना ही है ठाकुर जी को। कई लोग तुलसी जी की आरती का नियम भी लेते हैं, कुछ लोग जो आरती का नियम नहीं ले पाते वो तुलसी जी को भी दीप दान करते हैं। और तुलसी जी पे विशेष तौर पे, जैसे आप अगर करते ही हैं तो घर के बाकी सदस्य भी जो जो नियम सेवा का पालन करेंगे, तुलसी जी पे जल जरूर देना चाहिए। इस मास में तुलसी जी को जल देने का भी विशेष महत्व है, हम लोगों को देना चाहिए। जब मैं बार बार बोलता हूँ विशेष महत्व है, तो इससे कोई कर्मकांड नहीं समझना कि महत्व है इससे मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी इच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे महत्व का एक ही अर्थ है कि ठाकुर जी को ये अति प्रिय है। तो जो प्रिय है, जिससे प्रेम प्राप्ति हो, जिससे ठाकुर जी की प्रसन्नता हो, बस उसी का महत्व है। तो इसीलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। स्नान करने के बाद हमें अष्टकम पढ़ने हैं। हम लोग जो ठाकुर जी की स्तुति का विशेष प्रावधान होता है इस मास में कि ठाकुर जी की स्तुति करनी चाहिए। तो स्तुति कैसे करें? महाजन येन गतासा पंथा, जो जो हमारे महाजन बताए गए हैं उसी हिसाब से हम लोग, जैसे हम लोगों ने पीछे शिक्षा अष्टकम प्रारंभ करी थी, तो ऐसे ही इस मास में तो हम लोग अष्टकम पढ़ते हैं, गुरु अष्टकम पढ़ते हैं, छठ गोस्वामी अष्टकम पढ़ते हैं, कृष्ण अष्टकम पढ़ते हैं, सची सुता अष्टकम पढ़ते हैं, नित्यानंद अष्टकम, अद्वैत अष्टकम, राधा रानी का अष्टकम और कृपा कटाक्ष, ये हम लोग पढ़ते हैं। जिन जिन लोगों के पास नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से जो इस वीडियो में हम लोग लिंक डाल देंगे, आपके पास ये सारे अष्टकम ऑनलाइन आ जाएंगे, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। और अध्ययन का एक बड़ा प्राविधान है कि हमें अध्ययन करना ही चाहिए इस मास में, डेली रीडिंग करनी चाहिए। जैसे हम लोग पिछले पुरुषोत्तम मास में हमने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का अध्ययन किया था, तो इस बारी हम लोग राधा रस सुधा निधि, श्री राधा रस सुधा निधि का अध्ययन करेंगे। 11वें स्कंद का तो हमने किया था, तो उद्धव गीता 29 अध्याय थे, तो वो एक मास में पूरा हो गया था। पर राधा रस सुधा निधि में 272 श्लोक है, तो शायद पूरी तो नहीं हो सकती, शायद नहीं, पक्का ही है पूरी नहीं हो सकती ये एक मास में। तो इस मास में हम लोग प्रारंभ करते हैं और फिर ठाकुर जी की इच्छा रही तो आगे उसको कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, और उसी को पढ़ते पढ़ते एक बार ये राधा रस सुधा निधि का पूरा शास्त्र का अध्ययन करेंगे ठीक से। मैं प्रयास करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं करता कि जैसे हम लोगों ने 11वें स्कंद की मैंने रोज कथा ली थी, रोज एक एक अध्याय की, तो ऐसे मैं प्रयासरत तो हूं कि मैं राधा रस सुधा निधि का भी रोज एक श्लोक पे चर्चा किए कर पाऊं। अगर ऐसा कर पाया तो भी 30-31 श्लोक ही होंगे इस मास में, और फिर अगर हो जाते हैं तो आगे कंटिन्यू करेंगे, 1 दिन 2 दिन छोड़ के किसी भी तरीके से फिर पूरा एक राधा रस सुधा निधि पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पर अभी मैं बिल्कुल पक्के तौर पे नहीं कह सकता, बड़ा टाइट शेड्यूल होता है, सबकी अपनी अपनी साधना बढ़ जाती है। जो जितनी माला करता है वो उससे थोड़े अधिक का नियम लेगा, जितनी भी, अगर कोई मान लीजिए 16 माला करता है तो कम से कम उसको 20 माला का, एक ग्रंथि होती है 4 माला की, तो उसे 20 माला का नियम लेना चाहिए कम से कम। चाहे तो 24 का ले, 32 का ले, क्योंकि इस मास में भी हरि नाम करने का बड़ा 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 महत्व है, कई कोटि गुना महत्व लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग 16 करते हैं तो उसको बढ़ा के 20, 24, 32 इत्यादि कर सकते हैं। कई लोग 32 माला कर सकते हैं, 32 माला करते हैं तो 32 की जगह 36 या फिर 64 कर सकते हैं, 64 करते हैं तो और बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं, महाजन हैं यहाँ पर जो 128 माला भी करते हैं, 196 माला भी करते हैं। तो अगर आपका बड़ा टाइट शेड्यूल है, 196 माला ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो कम से कम तब भी 4 माला तो जरूर बढ़ाएं। ऐसा ना करें कि मैं ऑलरेडी इतना टाइट हूं, मैं नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा था, थोड़ा सा जो आपका नियम चल रहा है, जो आपका पूरे वर्ष का नियम है, थोड़ा सा उससे अधिक बढ़ा के हम लोग नियम करेंगे। तो जो भी माला कर रहे हैं, अगर बहुत टाइट शेड्यूल में है, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते, तो भी 4 माला तो जरूर बढ़ाएं, क्योंकि नियम से आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह उठ के स्नान करना है और माला करनी है, तो इतनी तो ज़्यादा हो ही जाएगी, आराम से हो जाती है। तो माला बढ़ाने का नियम है, अध्ययन का नियम है, राधा रस सुधा निधि का अध्ययन करेंगे, दीप दान का नियम है, सुबह उठ के स्नान करने का नियम है, और अष्टकम पढ़ने का नियम है। अष्टकम के साथ ही छोटा सा हमारा साथ साथ हर अष्टकम के साथ बीच बीच में कीर्तन भी हो जाता है। जिन जिन के पास राधा रस सुधा निधि नहीं है,
तो हमारे कुछ भक्तजन राधा रस सुधानिधि को भी अभी आज 2 दिन से आज से स्कैन करने में लगे हैं, तो वो भी पूरे प्रयासरत हैं कि कम से कम 30-35 श्लोक तो स्कैन करके साथ में डाल ही दें। वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे या कहीं भी कैसे लिंक दे के आपको राधा रस सुधानिधि भी अवेल करा देंगे। आप राधा रस सुधानिधि पढ़ सकते हैं, अध्ययन जरूर कीजिए और बड़े उत्साह के साथ कीजिए। कोई ऐसा ना सोचे कि अरे फंस गए, अभी तो पुरुषोत्तम मास आया था, अभी तो निवृत्त हुए थे, अब फिर ये 1 मास आ गया। ये उत्साह के साथ करने का इसका लाभ है, ऐसे नहीं कि करना पड़ रहा है किसी तरीके से 1 महीना कर लें। देखो जिन जिन ने पुरुषोत्तम मास किया है वो लोग जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के बाद क्या आनंद आया है। शेड्यूल तो बहुत बिजी हो जाता है, मगर उसके बाद जो ठाकुर जी भीतर आनंद देते हैं वो बाहर से वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। और कार्तिक मास जैसे मैंने बताया उससे भी एक कदम उत्तम और ऊपर की बात है। अगर इसमें हम लोग, क्योंकि ये नियम सेवा ही है, इस मास का नाम ही नियम सेवा है, तो उत्साह के साथ करें। हाँ थोड़ी चीजें हैं जैसे अच्छा हम लोग इस मास में बिल्कुल बाहर का भी खाते नहीं है, बिल्कुल कोई सेवन नहीं करते, तो बाहर का खाना इत्यादि ये सब बिल्कुल अवॉइड करें। इसी मास में दिवाली, भैया दूज वगैरह इत्यादि बड़ी सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो उन फेस्टिवल्स में जनरली व्यक्ति बाहर का इधर उधर का खा लेते हैं, तो अवॉइड करें। इस मास में बाहर का नहीं खाएं। बाहर का नहीं खाने का एक ही बस मोटिव है, वो ये कि हमारी चेतना शुद्ध रहती है। हमें सबसे ज़्यादा संभाल के कोई चीज़ रखनी है तो वो अपनी चेतना है, तो वो तभी संभली रह सकती है जब हम बाहर का बिल्कुल सेवन नहीं करें, घर का ही बना शुद्ध खाएंगे। और जैसे हम लोग अपने कई दोस्तों के साथ जाते हैं ना, तो कई बार ट्रैकिंग के लिए कुछ लोग जाते हैं। आप लोग देखते होंगे अभी बड़ा ये सिस्टम है कि भाई ट्रैकिंग के लिए जाए। वो कहीं होटल वगैरह में नहीं रुकते, वो पहाड़ों में ट्रैकिंग पे रुकते हैं, टेंट में रुकते हैं, जहाँ कहीं शौच आदि की भी सुविधा नहीं है। तो बड़ी सारी असुविधाएं तो होती हैं उस टेंट में रहने में। कहीं शौच की ठीक से जगह नहीं है, पूरा पैदल चढ़ना है, पैदल उतरना है, थक रहे हैं, चोट लग रही है, सब कुछ हो रहा है। पर तब भी लोग ग्रुप में ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि मजा आता है, ये एक एडवेंचर है, एक आनंद है। तो हम लोग भी कार्तिक मास को एक एडवेंचर की तरह लें। आप अकेले नहीं कर रहे हो, बड़ा पूरा समूह कर रहा है, सारे भक्तों का समूह कर रहा है, सारे संत महात्मा आपके साथ है, पूरा वृंदावन, पूरा राधा कुंड गोवर्धन आपके साथ है, सब लोग मिल के कर रहे हैं। तो जब ऐसे बड़े संतजन मिलके साथ में नियम सेवा करते हैं, तो उनकी कृपा प्रसाद से, उनकी कृपा से ही हम लोग भी साथ में चल पाते हैं, हम लोग भी भीड़ में ये कार्य कर पाते हैं। हमारी अपनी तो कोई कैपेबिलिटी ऐसी है नहीं कि हम लोग नियम सेवा का निर्वाह कर सके, लेकिन उनके साथ मिलके करते हैं तो हो जाता है उनके आशीर्वाद। तो इसीलिए इसको एक एडवेंचर ट्रिप की तरह ले, बिल्कुल ऐसा कोई भार नहीं कि ये करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है। गारंटेड है आपको आनंद मिलेगा। बाबा बोलते थे देखो कार्तिक मास में अगर कोई नियम सेवा करता है तो वैसे तो हमारे ठाकुर जी का प्रविधान है कि अगर आपके पास पात्र है, आप इस लायक हो, तो ही आपको प्रेम मिलेगा। पात्रता तो आपको बनानी पड़ेगी प्रेम लेने से पहले। पर कार्तिक मास में यदि कोई नियम सेवा करता है तो पात्रता अपात्रता देखी नहीं जाती, उसको प्रेम दे ही दिया जाता है। तो इसीलिए बड़ा शुभ अवसर है हमारे लिए। जैसे दिवाली सीजन आता है, ऐसे हमारे लिए ये कार्तिक सीजन है, फेस्टिव ऑफर है। इसको हम ठीक से नियम सेवा का निर्वाह करें तो बड़ी शीघ्रता से हम लोग प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और राधा रस सुधानिधि और अष्टकम के लिंक हम लोग आपको भेज देंगे, तो जरूर उसका रोज अध्ययन करें।